रेजांगला में शहीद हुए कुछ सैनिक अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपको ये जानकर आज गर्व का अनुभव होगा कि कुछ सैनिकों के हाथों में उनका हथियार तब भी मौजूद था और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। एक सैनिक ऐसा भी था जिसके एक हाथ में हैंड ग्रेनेड था और दूसरे हाथ में उससे निकाली हुई पिन, यानी वो अपने आखिरी वक्त पर ग्रेनेड से चीन के सैनिकों का सामना करता रहा। यहां आपको बता दें कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहीर भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मौकों पर राजस्थान और हरियाणा के यादव ही भर्ती किए जाते हैं। इसलिए रेजांगला को अब अहीर धाम भी कहा जाता है। ये जंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। ये लड़ाई कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जगह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनमें से 5 को बेहद जख्मी हालत में चीन ने बंदी बना लिया था। इन सैनिकों में से सिर्फ एक सैनिक ऐसा था जो गंभीर रूप से जख्मी नहीं था और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपनी बटालियन के हेडक्वार्टर में जाकर इस युद्ध की पूरी कहानी सुनाए। और आज 18 नवंबर की ऐतिहासिक तारीख पर एक बार फिर वही सैनिक आपको 54 वर्षों के बाद रेजांगला में भारतीय सेना के शौर्य की पूरी कहानी सुनाएगा। इस कहानी को आपके सामने लाने के लिए जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा ने दिल्ली से लद्दाख तक का सफर किया और वो चुशूल होते हुए रेजांगला मेमोरियल पहुंचे, जहां शहादत की खुशबू आज भी फैली हुई है। हमारी टीम ने हरियाणा और राजस्थान के गांवों में जाकर उन सैनिकों को भी ढूंढ निकाला जिन्होंने वीरता की इस महागाथा को खुद जिया भी था और करीब से महसूस भी किया था। रेजांगला के युद्ध में भारत का एक सैनिक चीन के 10-10 सैनिकों का मुकाबला कर रहा था। कमांडर आए, जहाँ ब्रीफिंग होती थी वहाँ ब्रीफिंग बोलो, देखो भाई आप लोगों को मैं इसलिए बुलाया है कि आदेश मिला है कि आप पीछे हट जाओ, दूसरा पोस्ट पकड़ लो। हरिराम साहब बोला, साहब एक बात सुन लो, पहले तो मैं आपके ऑपरेटर से पूछता हूँ, रामचंद्र पीछे हटना चाहता है? मैंने कहा सवाल पैदा नहीं होता है, 1 महीना मेहनत किया है हमने, पोस्ट तैयार कर दिया है, लड़ेंगे हम, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। साहब सुजाराम साहब बोला, एक बच्चा भी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, कर्नल साहब को बता दीजिए, यहाँ ही मर जाएंगे, यहाँ ही समा जाएंगे, दुश्मन को ही साग नहीं बढ़ने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के वीर अहीरों की। इसलिए आज आपको अहीर धाम की तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना जरूरी है। दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें एक बहुत छोटे सैनिक दस्ते ने बहुत बड़ी दुश्मन सेना को बहुत देर तक रोक कर रखा हो और लगभग सब ने वीरगति पाई हो। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिन्हें अहीर कंपनी भी कहते थे।